हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी इंडिया में स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस की बात की थी। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। तो यहाँ पर हम लोग आज जानेंगे सबसे पहले एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या होते हैं, यानी कि यहाँ पर कैसे जो हमारा चेयर कन्फर्मेशंस होता है, यानी कि जो चेयर कन्फर्मर होता है उसमें एक्सियल बॉन्ड कहाँ होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होता है, वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एंड देन हम लोग यहाँ पर मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स की बात करेंगे। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि जो हमारा कॉन्फर्मेशन का आई थिंक 3 या 4 लेक्चर हैं वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हें देख करके ज़रूर जाइएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चेयर कन्फर्मेशन। यहाँ पर हम लोग चेयर कन्फर्म कुछ इस तरह से होता है हमारा चेयर। यहाँ पर ये सभी क्या होते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, ये पकड़ मीन्स पकड़ प्रोजेक्शन है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो जो यहाँ पर 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक तो होता है हमारा एक्सियल, दूसरा होता है हमारा इक्वेटोरियल। एक्सियल यानी कि जो एक्सिस पर हो, हम इसे क्या देखते हैं, ये बिल्कुल प्लेन है। हम लोगों ने इसे क्या देखा, बिल्कुल प्लेन है। अब यहाँ पर एक्सिस कहने का मतलब है जो कुछ इस तरह से जुड़े हों, अभी हम लोग सिंपली देख रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे नहीं होता है, बट यहाँ पर बात करते हैं तो ये कुछ जो ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर जो जुड़े होते हैं, यानी कि जो इस तरह से, अगर हम ये चेयर है, हमें पता है कि ये कुछ इस तरह से होता है, बट इसे हम लोग अगर बिल्कुल प्लेन की तरह लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर बॉन्ड्स को देखते हैं तो वो हमारा होता है एक्सियल, यानी कि जो परपेंडिकुलर टू द ये प्लेन हम लोग समझ रहे हैं, तो प्लेन के जो परपेंडिकुलर होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड की बात करें तो इक्वेटोरियल यानी कि जो भी हमारा जो प्लेन है उससे थोड़ा बहुत जो भी निकले होते हैं, यानी कि आउटवर्ड साइड में जो भी बॉन्ड्स कुछ इस तरह से निकले होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल, यानी कि ये परपेंडिकुलर होते हैं और ये हमारे होते हैं कुछ इस तरह से। तो हम लोग बात करते हैं एक एक की। पहले हम लोग देखेंगे एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं, देन हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये है। अब यहाँ पर हम लोग एक्सियल की बात करते हैं तो ये है कुछ इस तरह से एक्सियल। हम लोगों को क्या करना है, हमें बस एक सीक्वेंस फटाफट से फॉलो करना है, अप डाउन। क्या करना है, एक में हमें अप साइड में एक्सियल लगाना है, दूसरे में हमें डाउन, देन अप देन डाउन, बस यही सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। आप मेरे साथ बोलिए, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये हो गया, यही था हमारा एक्सियल। तो हमें क्या मिल रहा है, अगर हम बात करें ओवरऑल इस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 3 बॉन्ड। अगर हम लोग इसकी बात करें, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी और इसकी, यानी कि ये 3 बॉन्ड क्या है, 3 एक्सियल बॉन्ड्स क्या है, सेम साइड पर हैं। ये क्या है, सेम फेस में है या सेम साइड पर है, सेम साइड है। तो सेम साइड वाले क्या कहलाएंगे आपस में, सिस। जो सेम साइड होते हैं वो हमारा क्या होता है, सिस। और जो ऑपोजिट होते हैं, अब जैसे ये क्या है, ये अभी हम लोग इसे ब्लू से, ये है हमारा, और ये तीनों आपस में क्या, अभी हम लोग एक्सियल बॉन्ड की बात करें, एक्सियल के बाद हम लोग इक्वेटोरियल देखेंगे, एक एक देखेंगे तो ज्यादा मीन्स हमें समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये तीनों क्या है, आपस में सेम साइड पर है, तो ये तीनों आपस में सिस होंगे। और अगर हम बात करें इन तीनों की, तो ये तीनों आपस में सिस होंगे। तो अगर हम लोग नेमिंग कर दें, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, ओके। वैसे यहाँ पर हम इसका नेमिंग इस तरह से करते हैं, जो हम लोगों ने 5 6 लिखा है इसे हम लोग क्या करते हैं, ये 1 से बिल्कुल दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे है, तो 2 एंड ये हमारा 3, तो 1 2 2 3 3 4। बट हम लोग समझने के लिए इसे क्या करते हैं, 5 6 से ही लिखते हैं, 5 और ये है हमारा 6। बहुत ही ईजी है, हमें फटाफट से समझना है बस। अभी हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने इसको देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे एक एक की। जैसे 1, तो ये एक्सियल, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक्सियल है, ये यानी कि ये सब बॉन्ड क्या है, एक्सियल है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक्सियल की बात करेंगे तो 1A जहाँ पर भी लिखा है इसका मतलब एक्सियल बॉन्ड की बात हो रही है। तो अभी हम लोग एक्सियल पढ़ रहे हैं तो A डिनोट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं, 1 एंड 2, तो ये आपस में क्या है, 1 2 इस तरह से बॉन्ड है। ये हमारा अप मीन्स ऊपर के साइड है, ये क्या सेम साइड में है, ये दोनों ही आपस में अपोजिट हैं। ये नीचे है
ये बिलो द प्लेन है और ये क्या है, मीन्स की अबव, यानी कि ये ऊपर साइड में, ये अपोजिट है, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, ट्रांस, ये है हमारे ट्रांस। और अगर हम बात करें 1 and 6 की, या फिर 1 and 3, एक लाइन से चलते हैं, 1 and 3 की बात करते हैं, तो ये दोनों क्या है, दोनों ही सेम फेज में है, तो 1 and 3 इनकी बात करते हैं तो ये हमारा सिस, क्योंकि ये सेम साइड पर है, दोनों ही क्या है, सेम साइड पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1 and 4 की, 1 and 4, 1 and 4 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट है तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांस, ये हमारा ट्रांस, इधर हम लोगों ने लिख लिया। अभी हम लोग बात करते हैं 1 and 4 हो गया, 1 and 5, 1 and 5, तो 1 and 5 क्या है आपस में, 1, 5 दोनों ही क्या है, सिस हैं, दोनों ही क्या है, सिस हैं, तो ये है हमारा सिस। अगर हम 1 and 6 की बात करें तो 1 and 6 आपस में दोनों ही अपोजिट है, तो 1 and 6 क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो इतनी बातें आई थिंक एक्सियल बॉन्ड की क्लियर हो गई होगी। अभी हम लोग इक्वेटोरियल की बात करेंगे। पहले इतनी बात समझते हैं कि एक्सियल में कौन सिस होता है, कौन ट्रांस। तो 1, 3, अगर हम लोग यहाँ पे मेनली यहाँ पर 3 ही मेंशन रहता है, तो ये 3 एंड ये है हमारा 2, ये पोजीशन 2, तो जहां पर भी हम लोगों ने लिखा है ये 4 है, यानी कि ये हमारा हो गया 4 ही रहेगा, 4, और यहाँ पर हमारे 5 की जगह हम लोगों ने लिख दिया 3, और यहाँ पर हो गया हमारा 2। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये इक्वली डिस्टेंस पे है, तो ये दोनों को हम लोग 2 करते हैं नेमिंग, और यहाँ पर ये 3 नंबरिंग। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम लोग बात करें अप एंड डाउन की, तो यहाँ पर क्या होता है, जो 1 के साथ हम लोगों ने देखा तो 1, 2 आपस में क्या हो रहे हैं, ट्रांस हो रहे हैं, और अगर हम लोग बात करते हैं 1, 3 की, तो वो दोनों ही क्या हो रहे हैं, सिस हो रहे हैं। अभी हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 and 4 की बात करते हैं तो वो दोनों ही क्या है, ट्रांस हैं। फिर से हम लोग अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ओवरऑल क्या मिलता है कि एक्सियल बॉन्ड में कौन कौन जो सिस होता है, सिस कन्फर्मेशन, सिस कन्फर्मेशंस की बात करते हैं, हमें क्या मिल रहा है, 1, 3 पोजीशन ही सिस मिल रहा है। सिस कहने का मतलब है, अभी हम लोगों ने बात किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा कि सिस कहने का मतलब है दोनों ही बल्कि ग्रुप सेम साइड हो गए हैं, दोनों ही बल्कि ग्रुप सेम साइड हो गए हैं। तो सेम साइड कहने का मतलब यहाँ पर डाई एक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा, यानी कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात कर लिया था डाई एक्सियल इंटरेक्शन की। तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, बट फिर भी हम लोगों को यहाँ पर केवल एक्सियल एंड इक्वेटोरियल समझना है। तो एक्सियल बॉन्ड समझ में आ गया हमें, ये दोनों ही क्या है। तो यहाँ पर हम लोग कन्फर्मेशंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हमें कोई भी ग्रुप, मान लीजिए यहाँ पर कुछ डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, सिस हैं। और यहाँ पर 1 पोजीशन पर कुछ इस साइड पे ग्रुप लगे हुए हैं और 2 पर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है एक्सियल पर, तो इसका मतलब है वो दोनों ट्रांस हैं। तो इतनी बातें क्लियर हुई कि एक्सियल में क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेटोरियल की। तो आई थिंक एक्सियल क्लियर हो गया होगा। एक्सियल में हम लोग नॉमेनक्लेचर कर लेंगे कि 1, 2 क्या है आपस में, 1, 3 पोजीशन पे क्या है। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल यहाँ पर हम लोग देखते हैं बॉन्ड को। तो इक्वेटोरियल में हम लोग क्या देखें, हम लोगों ने स्टार्ट किया था अप ना, तो यहाँ पे डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। तो इतनी बातें समझ में आई। यहाँ पर हम लोगों को वही रूल फॉलो करना है, अप डाउन। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, डाउन डाउन अप। पहले हम लोग डाउन, क्योंकि यहाँ पर एक्सियल क्या होता है, अप, तो यहाँ पर ये डाउन, यहाँ पर डाउन। अगर हम लोग पूरा देखें तो अभी हम लोग पहले एक इक्वेटोरियल देख लेते हैं, देन हम लोग पूरा दोनों को ही सम अप करके देखेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेटोरियल हम लोगों ने कैसे ड्रॉ किया। बिल्कुल इजी है। क्या करना है, पहले डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। तो इतना बात समझ में आया। तो ये क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स यानी कि ये क्या है, केवल जो हमारा प्लेन है उससे थोड़े से निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या या तो इस साइड या तो इस साइड। तो बात समझ में आ रही है। हम लोगों चेयर को क्या अज्यूम करना है कि ये प्लेन है, और फिर हमें क्या कुछ अप दिख रहा है, कुछ डाउन दिख रहा है। तो ये बातें समझ में आई, डाउन अप, डाउन अप। तो इतनी बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करते हैं अपने नॉमेनक्लेचर मीन्स सिस ट्रांस की ही बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1, 2, 3, 4, 3, 2। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर हम कंपेयर करें 1 and 2 की, 1 and 2 इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं इक्वेटोरियल। तो यहाँ पर 1 and
टू आपस में क्या हो जाएंगे, ट्रांस, क्योंकि एक क्या हो रहा है बिलो द प्लेन, यानी कि ये नीचे है, डाउन है, एंड दूसरा अप है, तो ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के ट्रांस, ये क्या होंगे एक दूसरे के ट्रांस। बात समझ में आ रही, ट्रांस मीन्स क्या होते हैं अपोजिट साइड, तो यहाँ पर अपोजिट साइड में। अब हम लोग बात करते हैं इसी तरह 1 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये भी डाउन है, ये भी डाउन है, तो 1 एंड 3 इक्विटोरियल की बात हो रही है, तो इक्विटोरियल यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 की बात करें दोनों ही डाउन है, डाउन मीन्स ये हो जाएगा हमारा सिस कॉन्फर्मर। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 1 एंड 4 की, तो यहाँ पर ये डाउन है और ये है हमारा अप, तो यहाँ पर 1 एंड 4 की बात करते हैं तो ये है हमारा ट्रांस, ये है हमारा ट्रांस। 1 एंड 4 की बात करते हैं, 1 एंड 3 अगेन अगर हम लोग बात करें तो ये भी डाउन, ये भी डाउन, तो 1 एंड 3 इस 3 की बात हो रही है, 1 एंड 3, तो यहाँ पर इक्वेटोरियल बॉन्ड की बात हो रही है, ये दोनों ही आपस में क्या है, डाउन डाउन, तो डाउन डाउन कहने का मतलब दोनों ही सेम साइड है, तो ये हो गया हमारा सिस। और फिर अगेन हम लोग बात करें 1 एंड 2 इक्वेटोरियल बॉन्ड की बात हो रही, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डाउन है और ये हमारा सेकेंड वाला अप है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रांस। तो हम ओवरऑल क्या पा रहे हैं कि सिस यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है, तो 1 एंड 3 पोजीशन पर हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ही हमें क्या मिलता है, डाई एक्सियल इंटरेक्शन, बट इक्वेटोरियल में कम होता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं होते एक दूसरे के, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा होता है, ये दूसरे डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स भले होते हैं बट दोनों की डायरेक्शन चेंज होती है इस वजह से। तो यहाँ पर हम लोगों ने ओवरऑल बात किया कि इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड क्या होता है, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कौन सा बॉन्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, सिस होते हैं, कौन से ट्रांस होते हैं। अब अगर हम लोग ओवरऑल बात करें यानी कि दोनों ही बॉन्ड को मिला करके जो हमारा चेयर कन्फर्मर होता है, कुछ इस तरह से हम लोग जो एक्सियल बॉन्ड है उसे वाइट से शो करते हैं, ये है हमारा अप, बिल्कुल साथ में लिखना है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इतनी बातें समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, रेड से लिखते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड को, तो हमें क्या पता है, पहले डाउन अप डाउन अप डाउन अप। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर अगर हम, तो हमारा कोई भी मॉलिक्यूल लगा हो सकता है, तो हम लोगों ने यही बात किया, तो ये है हमारा एक्सियल बॉन्ड और ये है एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल एक्सियल एक्सियल, और जो भी रेड से जो भी बॉन्ड है वो है हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो आई थिंक कि एक्सियल बॉन्ड क्या होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होता है, ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं रिंग फ्लिप करने की, तो यहाँ पर हमें, मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा कि एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इस तरह से रिंग फ्लिप की, यानी कि जब रिंग फ्लिप करता है, रिंग फ्लिपिंग क्या होती है, यानी कि एक चेयर आइसोमर या कन्फर्मर दूसरे चेयर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर होता क्या है, बात यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये मान लीजिए यहाँ पर क्या था, ये है H इस तरह से हमारा जुड़ा हुआ है, इस तरह से है, सॉरी इस तरह से जो भी हमारा चेयर है उस तरह से है, और ये है कुछ इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर जो भी है, अब हम इसको नेमिंग कर देते हैं, ये है 1 2 3 4 और ये है हमारा 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पर रिंग फ्लिपिंग कहने का मतलब है एक चेयर कन्वर्ट हो जा रहा है दूसरे में, एक चेयर कन्वर्ट हो रहा है दूसरे में, टू 3, ओके। तो यहाँ पर एक चेयर दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, तो फ्लिपिंग करते हैं, फ्लिप करता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर जो वन के जो बॉन्ड्स थे, यानी कि यहाँ पर जो एक्सियल था, इक्वेटोरियल था, वो जैसे ही रिंग फ्लिप करती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो मीन्स इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो बन जाते हैं इक्वेटोरियल, और जो इक्वेटोरियल होते हैं वो बन जाते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो जैसे ही रिंग फ्लिप करती है तो हमारा कुछ इस तरह से चेयर बनता है, इस तरह से। अभी यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सियल बॉन्ड थे, एक मिनट इसे हम लोग फिर से अच्छे से बनाते हैं, डिफरेंट कलर से शो करते हैं, देन समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ इस तरह से हमारा चेयर था, ठीक है। अभी यहाँ से हम लोग ब्लू से डिनोट करेंगे एक्सियल को,
बहुत ही सिंपल है, बस इसे समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक्सियल सॉरी इक्वेटोरियल, तो वही अप डाउन वाला हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। अप डाउन वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें लगाना है। यहाँ पर क्या हुआ, ये डाउन रहता है और हमारा इक्वेटोरियल अप रहता है। तो इतनी बातें क्लियर हुई। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, हमारा चेयर यही है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड की बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा कि फ्लिपिंग जैसे ही होती है, तो फ्लिपिंग जैसे ही होती है तो वहाँ पर जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वो इंटर कन्वर्ट होकर बन जाते हैं एक्सियल बॉन्ड, यानी कि वो एक्सियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्वेटोरियल में। तो यहाँ पर बात करते हैं जो हमारे ब्लू बॉन्ड्स हैं, ब्लू क्या है, ब्लू बॉन्ड्स हैं हमारे एक्सियल, तो ब्लू बॉन्ड्स हमारे क्या बन गए, इक्वेटोरियल। हम लोगों ने देखा यहाँ पर बनाते हैं इक्वेटोरियल, ये कुछ इस तरह से ये हो गया, देन इस तरह से एंड देन इस तरह से। तो इतनी बातें समझ में आई। अब हमारा जो रेड बॉन्ड है, यानी कि रेड क्या है, इक्वेटोरियल है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे एक्सियल में। तो कुछ इस तरह से अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ओके, तो इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, हमें वही रूल फॉलो करना है। यहाँ पर देखते हैं रिंग फ्लिपिंग क्या होती है, जहाँ पर इक्वेटोरियल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है एक्सियल में एंड एक्सियल कन्वर्ट हो जाता है हमारे इक्वेटोरियल में। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिंग फ्लिपिंग देख ली। तो रिंग फ्लिपिंग में हम लोगों ने देखा एक चेयर फॉर्म दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब आई थिंक कि एक्सियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल एंड रिंग फ्लिपिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं मोनो सब्सटीट्यूटेड, हम लोगों ने बात कर लिया ये। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्फर्मेशंस ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स। हमारा लास्ट टॉपिक यही है और हमें बहुत ही अच्छे से कवर करना है। क्या करना है इसमें, बस हमें क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जैसे ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, गिवन है। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया, दो फॉर्म हो सकते हैं कुछ इस तरह से, एक्सियल इक्वेटोरियल क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी कि मोनो सब्सटीट्यूटेड। तो साइक्लोहेक्सेन पहले बनाएंगे हम लोग। मोनो सब्सटीट्यूटेड कहने का सेंस क्या है कि एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके कोई यहाँ पर दूसरा ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग एक्सियल पोजीशन पर कुछ CH3 टाइप का लगाते हैं, कुछ भी हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर यहाँ दूसरे वाले हम लोगों ने एक, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है हमारा एक्सियल, एक होता है इक्वेटोरियल। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ इक्वेटोरियल पर या तो कोई कंपाउंड इस फॉर्म में है या तो इस कंपाउंड में या इस फॉर्म में। तो यहाँ पर बात करते हैं, अगर हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो एक्सियल पर है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो कंपाउंड कैसी बिहेवियर शो करेगा। और अगर दूसरी बात कह रहा है कि अगर इक्वेटोरियल बॉन्ड पर है वो मिथाइल ग्रुप, तो वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, वो उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने एक्सियल में क्या देखा, मैं अभी कब से बात करी थी, 1,3 डाई एक्सियल इंटरैक्शन की, 1,3 डाई एक्सियल इंटरैक्शन की। तो वो क्या होता है, इंटरैक्शन। तो वो बेसिकली होता क्या है, जैसे हम लोगों ने क्या बात किया कि जो एक्सियल होते हैं, अभी हम लोग देखते हैं जैसे अप डाउन अप मीन्स यहाँ पर क्या होते हैं, दो बॉन्ड इसी तरह होते हैं। तो ये दोनों बॉन्ड क्या होते हैं आपस में, क्या होते हैं, सिस होते हैं। सिस कहने का मतलब दोनों ही सेम फेज में होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ये भी हाइड्रोजन्स है, तो इन दोनों में क्या होगा, इनके जो इंटरैक्शंस होंगी, यानी कि इनके बीच में रिपल्शन क्रिएट करेगा। इंटरैक्शंस तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ये दोनों भी न्यूक्लियस है और ये हमारा मिथाइल ग्रुप भी बल्कि ग्रुप है। तो यहाँ इनके बीच में क्या होगा, इंटरैक्शन जो होगा वो रिपल्सिव इंटरैक्शन होगा, यानी कि ये आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे। और हमें पता है कि जब भी कहीं पे भी रिपल्शन होती है तो वहाँ पे एनर्जी इंक्रीज करती है उस मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पर जब इस मॉलिक्यूल, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज करेगी, इसका मतलब है कि इसकी स्टेबिलिटी कम होगी।
इसकी स्टेबिलिटी लेस होगी। और यहाँ पर अगर हम लोग इक्वेटोरियल की बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा, इक्वेटोरियल में जो 1-3 पोजीशन होता है उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है, और ये कुछ अलग डायरेक्शन में होता है और ये कुछ अलग डायरेक्शन में, यानी कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के जो ग्रुप्स होंगे वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। इस वजह से अगर हम बात करें तो इक्वेटोरियल पर जो भी ग्रुप लगे होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यानी कि इक्वेटोरियल के जो भी ग्रुप्स होते हैं, अगर हम लोगों ने कोई 2 कंपाउंड दे रखा है, एक पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है एक्सियल पर एंड दूसरे में हमारा क्या लगा हुआ है, दूसरे में हमारे इक्वेटोरियल पे लगा हुआ है, तो हमें उसमें स्टेबिलिटी पूछता है, तो स्टेबिलिटी हमारी इक्वेटोरियल की ज़्यादा होगी देन एक्सियल, क्योंकि इक्वेटोरियल पर क्या होता है, उनके बीच में इंटरेक्शन, रिपल्सिव इंटरेक्शंस कम होते हैं, एटम्स के बीच में जो रिपल्शन होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इक्वेटोरियल क्या होते हैं, कंपाउंड ज़्यादा ही स्टेबल होते हैं देन एक्सियल। तो इतनी बातें आई थिंक क्लियर हो गई। 1-3 डाई एक्सियल कहने का मतलब है डाई एक्सियल, दो यहाँ पर 2 बिल्कुल सिस के फॉर्म में खड़े हैं, ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, और इसकी वजह से ये रिपल्शन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर सब क्या ओवरऑल मिल करके क्या हो जा रहा है, रिपल्शन कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, यही क्या कहलाता है हमारा डाई एक्सियल इंटरैक्शन। तो आई थिंक कितना क्लियर हो गया होगा कि डाई एक्सियल इंटरैक्शन क्या होता है। अभी हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 होता है, तो हाइड्रोजन आपस में बहुत ही छोटा होता है, और जैसे हम उसे सब्स्टिट्यूट करके कोई बल्कि ग्रुप लगाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं, इसी वजह से इसे बोलते हैं हम लोग 1-3 डाई एक्सियल इंटरैक्शन, जिसकी वजह से जो होता है कंपाउंड लीस्ट स्टेबिलिटी शो करता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटोरियल में हमें 1-3 डायएक्सियल इंटरैक्शन नहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये इक्वेटोरियल वाले कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं टर्शियरी ब्यूटिल। अगर हम लोगों ने टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप लगाया हुआ है तो टर्शियरी ब्यूटिल की एक खासियत होती है कि ये क्या करता है, ये हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर, यानी कि ये कभी भी हमें ऐसा कंपाउंड मिला ही नहीं जो एक्सियल पर कहीं पे भी टर्शियरी ब्यूटिल करने का मतलब है CH3 ये होता है टर्शियरी ब्यूटिल, यानी काफ़ी बल्कि ग्रुप होता है, बहुत ही बल्कि ग्रुप होता है। तो ये बल्कि ग्रुप होता है तो ये कभी भी हमें एक्सियल पर मिलता ही नहीं, क्योंकि ये क्या करता है, डाई एक्सियल इंटरैक्शन काफ़ी कॉज करेगा। ये न्यूक्लियस होता है और ये इतना मॉलिक्यूल्स, मतलब हमारा चेयर फॉर्म कितना ही बड़ा होगा, दो कार्बन के बीच की बॉन्डिंग है, और यहाँ पर ये टर्शियरी ब्यूटिल कुछ इस तरह से फैल ही जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो इंटरैक्शन होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है और एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो स्टेबिलिटी बिल्कुल ही लूज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा टर्शियरी ब्यूटिल की बात करें तो वो हमेशा कहाँ पर होता है, वो हमारा होता है हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये है BU टर्शियरी ब्यूटिल, यानी कि ये जो ग्रुप होता है वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही फिक्स होता है। इसी की वजह से इसका काफ़ी एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे बल्कि ग्रुप होते हैं वो कहाँ पर मोस्ट स्टेबिलिटी शो करते हैं, तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर उन्हें हम लोग मीन्स रखा जाता है तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं दैन एक्सियल पोजीशन। तो हम लोगों ने आज ये बात कर लिया। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में आई थिंक यही था कि यही बताना था कि यहाँ पर क्या होता है, 1-3 डायएक्सियल इंटरैक्शन की वजह से जो भी एक्सियल पे जो सब्स्टिट्यूएंट हम ऐड करते हैं वो क्या करता है, वो स्टेबल नहीं होता है, वो क्या करता है, इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर चला जाता है। यही था हमारा कन्फर्मेशंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स। तो आई थिंक यहाँ पर ये बातें क्लियर हो गई होंगी। द 2 चेयर कन्फर्मेशंस ऑफ अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन आर डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स कहने का मतलब क्या है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात कर लिया था कि डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। तो हम लोगों ने देखा भी अभी क्या हो रहा है, इन्हें हम लोग अगर डिफरेंट क्या करते हैं, आइसोलेट भी करते हैं, यानी कि ये कन्फर्मेशंस जो होते हैं अगर इन्हें सेपरेट आउट भी किया जाता है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्यों, क्योंकि किसी में एक में क्या हो रहा है, एक्सियल पोजीशन पर है, किसी दूसरे में क्या है, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल बिल्कुल डिफरेंट अपनी जो भी है प्रॉपर्टी शो करेगा और हमारा जो हमारा एक्सियल का है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। तो बातें समझ में आ गई आई थिंक कि इतना स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए बहुत ही इनफ रहेगा। तो मैंने बहुत ही कोशिश किया है कि जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने कवर किया है। आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।